आज छठ का दिन है, मैं एक बहुत बड़ा राज खोलना चाहता हूं। ये नगर विधायक जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका एक राज खोलना चाहता हूं। मैं उनके साथ छात्र आंदोलन में चंदा कर रहे थे गया टाउन के लिए, तो वो कैशियर थे और हमको उन्होंने बोला कि चलो उधर ये जूस पिया जाए। वही चंदा से पैसा से हमको जूस पिलाया। आज छठ का दिन है, हम झूठ नहीं बोलेंगे अगर गलती होगा तब। ये प्रेम कुमार पहले गली में रहते, टूटा मकान में रहते थे। तो छात्र राजनीति का जूस पीना आप लेकर आ रहे हैं 2025 के चुनाव में। हम के हमारे साथ नेता आ गए हैं, चूंकि इन्हीं के सांसद है। जरा जान लेते हैं अपने अपने भैया, कुर्सी पे बैठ जाइए, जिसके पास कुर्सी है बैठ जाइए, नहीं तो कुर्सी छीनते देर नहीं लगती है। अगर आपने अपनी कुर्सी छोड़ी तो तुरंत कोई आकर कब्जा कर लेगा। बैठिए अपनी अपनी कुर्सी पर। बताइए आप, जीतन राम मांझी यहाँ से सांसद हैं, क्या कामकाज किया गया है कि जनता यहाँ की विधानसभा में आपके गठबंधन को वोट करे? अरे अभी तक तो ऐसा कोई सांसद नहीं मिला गया जिला को। पहली बार ऐसा सांसद मिला जो समझिए कि अभी तक जो सांसद मिला था उस समझिए वो अपने विकास में लगा हुआ था। गया जिला का पहला ऐसा सांसद मिला जो पूरे जनता का विकास की बात करता है, और विकास हो रहा है, कॉरिडोर बन रहा है। और अभी तक सरकार की बात करते हैं। अभी मेरे एक अनपढ़ भाई बोल रहे थे कि शिक्षा का मतलब कुछ नहीं है। आप बताइए कि और कैसा विकास और शिक्षा का विकास होना चाहिए। मैट्रिक और इंटर का जो छात्र छात्राएं थी वो अपने पंचायत में पढ़ रही हैं। इंटर +2 का एग्जाम, जो बिजली बिहार को 700 मेगावाट मिलता था, आज 8000 मेगावाट मिल रहा है। पूरे बिहार में 24 घंटा में मात्र 1 घंटा बिजली कटती होगी। तो आप ये बताइए, ये बोलते हैं बिजली का तार बताइए कि पूरे भारत में, पूरे बिहार में बिछा हुआ है, कोई ऐसा रोड नहीं जो बनाया नहीं। वो बता रहे हैं यहीं पे हत्या हो गई थी और विधायक जी कैंडल लेकर चल रहे थे। अब हत्यारों को पकड़ना तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। विधायक भी कैंडल ही जलाएंगे तो आम जनता क्या करेगी? मेरा यह कहना है कि देखिए, अभी तक बिहार में सुशासन की सरकार है और रहेगी। और आपने देखा होगा हत्या अगर होती है किसी का तो उसको पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अब हमारे मन में किसी को मार देना है तो पुलिस मेरे सामने, हम भगवान थोड़ी है कि खड़े रहेंगे। अरे पुलिस का, सरकार का डर भी तो रहता है कि अगर हत्या करेंगे तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा। वो डर नहीं है ना यहाँ पर। वो पारस हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, जो पारस हॉस्पिटल में जो घुस के हत्या हुआ था, उसके बाद जो लोग मारने वाले जो थे उनके साथ हमारी सरकार या हमारी प्रशासन क्या की थी, अभी तक बिहार में ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, ये देखिए पारस अस्पताल बता रहे हैं कि अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको पकड़ के जेल भेजा जाता है और यहाँ एनकाउंटर हो जाता है। चित्रा जी, इनको सिर्फ एक पारस हॉस्पिटल याद आ रहा है और ये भटक रहे हैं। भटकती आत्मा वाली काम ये ना करें। हम आपको बता दे रहे हैं कि जो वर्तमान हमारे यहाँ गया जिला के सांसद हैं, पूर्व में वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनको गया जिला या बिहार के किसी आम आवाम से कोई मतलब नहीं है। उनको अगर जो मतलब है तो सिर्फ अपने परिवार से मतलब है। उनको अपने परिवार का उत्थान कैसे करना है या चंद वैसे लोगों का उत्थान कैसे करना है जो रात दिन उनके चमचागिरी में लगे रहते हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी जी को कोई दूसरा काम नहीं बचा हुआ है। आपको जाकर देखना है तो जाकर के आप देख लीजिए इमामगंज विधानसभा। जिनको आप चमचागिरी बता रहे हैं वो उनके विश्वास पात्र हैं। नेता तो अपने विश्वास पात्र को ही उतारता है ना मैदान में। अब यहाँ तो पलटी मार सियासत इतनी, पता चल रहा है नामांकन जनसुराज के ही लोग। जरा देखिए आपके 3 उम्मीदवार जाकर नामांकन आपकी पार्टी से करते हैं, उसके बाद बीजेपी के लोगों के साथ बैठे दिखाई देते हैं। तो विश्वास पात्र होना जरूरी है ना जीवन में। चित्रा जी, आपको हम बता देना चाहते हैं, जो आप 3 लोगों की बात कर रहे हैं, हमारे 3 कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि अगर जो कोई गृह मंत्री आकर के ही जो है, भारत का गृह मंत्री, बिहार के गृह मंत्री की हम बात नहीं कर रहे हैं, भारत के गृह मंत्री आकर के किसी के यहाँ जो है एकदम अड्डा ही डाल देंगे कि नहीं भाई इस बार जो है आप ऐसा मत कीजिए, हर तरह का तंत्र लगा देंगे, तो आदमी क्या कर लेगा। हर तरह का जो है दबाव बनाना, मानसिक दबाव प्रताड़ना करना शुरू कर देंगे, किसी न किसी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। टॉर्चर ही कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार जिता रहे हैं टॉर्चर के अलावा और उनके पास कोई भय, इसको भय बोलते हैं, और प्रशांत किशोर का भय। अरे आपके नेता कैसे नामांकन भरते इधर से जाकर बैठ जाते उधर? हमारे नेता जाकर के नहीं बैठे थे, हमारे नेता के यहाँ आकर के भाजपा के जो लोग हैं वो आकर के छावनी बना करके बैठे थे। हमारे नेता जाकर के, फिर भाजपा के लोग आए और आपके नेता मान गए। मैं आ रही हूँ, जल्दी से बताइए क्या है मुद्दा आपका? मुद्दा यहाँ बहुत विकास हो रहा है बिहार में, और बिहार बहुत अच्छा चल रहा है और हर कोई चीज़ का किसी को दिक्कत नहीं है, और देश के साथ बिहार भी दौड़ रहा है। बिहार भी दौड़ रहा है? हाँ, बिहार में बहुत सुधार है और एनडीए की बिना पान सुपारी के बिहारियों का काम नहीं चलता है ना? बिहार में बहुत स्थिति सुधार हो गया है। हम तो आपकी बात कर रहे हैं। क्या
हम तो आपसे मिले हुए हैं, पुराना परिचय, फेसबुक में फ्रेंड है आप। अच्छा, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, अच्छा लगा आपसे मिलके। कौन जीत रहा है? जीतेगा एनडीए की सरकार है। एनडीए सरकार। हाँ, और बोनी नहीं होगा उसका जन सुधार का। कह रहे हैं कि गांधी मैदान देखिए कितना बुरा हाल करके रखा है। नहीं, गांधी मैदान में तो लोग घूमने आने लग गए हैं। गांधी मैदान में बहुत अच्छा हो गया है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार है, रोड सड़क बिजली सब सुधार है। बिहार में एकदम व्यापारी वर्ग खुश है। व्यापारी वर्ग खुश है। चलिए दूसरी तरफ देखिए, वो कह रहे हैं व्यापारी वर्ग यहाँ पर खुश है। मैं आ रही हूँ आरजेडी से, सवाल का जवाब ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास। वो उधर से कह रहे हैं व्यापारी वर्ग बहुत खुश है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। सबसे पहले तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि भाजपा के साथी, जनसुराज के साथी, हम के साथी, लोजपा के साथी, सारे लोग उंगली उठाए हैं राजद पे, तो थोड़ा सा हमको समय चाहिए जवाब देने के लिए। आपके भी उम्मीदवार बैठे थे, उनसे बहुत देर तक हमने बात की। ये इल्जाम ठीक नहीं है, आपके तो उम्मीदवार ही यहाँ पर आ गए हैं ना, आपके उम्मीदवार से। अरे राजद और कांग्रेस अलग थोड़ी ना मैदान में, फिर तो एक ही रहे ना। हम एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहले एक साथी बोले कि 2005 से पहले यहाँ की माँ बहनें 6:30 बजे के बाद रोड पर नहीं घूमती थी। मैं उन साथी से पूछना चाहता हूँ कि उनके घर में, उनके परिवार में या उनके जानने वाले रिश्तेदार में किनके साथ बलात्कार हुआ, एक को उदाहरण पेश कर दे। वो दूसरी बात, हमारे साथी भाजपा के बोल रहे थे नरसंहार की बात। मियाँपुर नरसंहार में किसकी हत्या हुई, लक्ष्मणपुर पाथे में नरसंहार में किसकी हत्या हुई, और करने वाला कौन संगठन था? इन्हीं का संगठन रणवीर सेना, जिसका संरक्षक सीपी ठाकुर जी थे, गिरिराज सिंह थे, अश्विनी चौबे थे। और दूसरी बात, एक साथी बोले कि आप भी बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री आवास से डील होता है। कोई भी आरोप लगाते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, आरोप लगाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि शीशे की अदालत में पत्थर का गवाही है, और कातिल ही लुटेरा, कातिल ही सिपाही है। मैं कहता हूं, एक तरफ अडानी अंबानी का यार है, गुजरात का तालीपार है, और सृजन के सूत्रधार। अरे अंबानी जी के घर तो आपके भी नेता पहुंचते हैं पूरे परिवार के साथ शादी विवाह में, ये तो गलत बात है। अंबानी अडानी आप लाएंगे तो बड़े करीबी वाले वीडियो हम लोगों ने मुंबई से देखे। मैं बोल रहा हूं कि सृजन के सूत्रधार अचेता अवस्था में जा चुके नीतीश कुमार है, तो दूसरी तरफ 17 महीनों में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने वाला, गरीब शोषित वंचित का मददगार तेजस्वी यादव दिलदार है। और इस बार ये लोग जो जनता को भरमा लें, दाल गलने वाला नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हर जगह बड़ी बड़ी लाइटें जल चुकी हैं, 24 घंटे बिजली रहती है, लालटेन युग जा चुका है, अब तो कोई पूछेगा नहीं लालटेन को, आपके जलाने की जरूरत ही नहीं है लालटेन। के माध्यम से पूछना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी, नीतीश कुमार जी से, कि आप 20 वर्ष से सत्ता में हैं, डबल इंजन की सरकार की डिंग हाँकते हैं, फिर भी अपनी उपलब्धि नहीं गिनाने के सिवा सिर्फ जंगल राज की बात करते हैं, जंगल राज की बात। ये जंगल राज कब तक आप लोग अलापते रहेंगे? ये 20 साल का जो सुशासन का दावा आप लोग करते हैं, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? देखिए, इन लोगों को धैर्य की बड़ी कमी है। अभी इनके प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव जी हैं यहाँ, उन्होंने कहा कि यहाँ के भीड़ से आकलन कर लीजिए कि क्या स्थिति है, और उन्होंने एक बात जरूर कहा कि यहाँ आवाज़ दबाया जा रहा है। तो किनकी आवाज़ दबाई जा रही है, वो मोहन श्रीवास्तव जी तो यहाँ बैठ के देख रहे हैं। बहरहाल हम लोग काम करने वाले लोग हैं। अरे आपके पास मैं देर से आई, आपकी आवाज़ नहीं दबा रही थी। बोले जेडीयू वाले बोले 20 सालों से आप ही का शासन है। चित्रा जी, आपका सदा स्वागत है। आपके विषय में मैंने कहा नहीं, यहाँ के प्रत्याशी ने कहा कि यहाँ के जब वो बोल रहे थे तो उनका इल्जाम था कि एनडीए के लोग आवाज़ दबा रहे हैं, लेकिन आप स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हैं, देख रहे हैं कि कौन लोग आवाज़ दबा रहे हैं। बहरहाल मेरे सभी गया के वासी है, मैं सभी का सम्मान करता हूं। चूंकि आपको बात यह है, मैं बात बस इनको क्लियर करना चाहता हूं कि पंचायत के साथी यहाँ बैठे हुए थे, हर पंचायत में हमने पंचायत भवन बनवा दिया। बच्चियों की शादी में समस्या ना हो, इसके लिए शादी भवन बनाने की व्यवस्था की जा रही है। प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक बच्चियों को मुफ्त शिक्षा का। और चित्रा जी, आपको ये पता होगा, हमको लगता है कि अभी ने कवरेज किया होगा कि पीएमसीएच विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। मगध मेडिकल कॉलेज, जहां आज आप जाएंगे तो मल्टीनेशनल जो हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं होती है, वो सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। तो स्वास्थ्य और शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो गई है, तभी ये लोग गांधी मैदान के मुद्दे पर आकर के अटक गए। ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत दे रहा है। एक छोटा सा जवाब दो युवाओं को।
युवा लोग को जो बेरोजगारों को ठगने का काम किया है नीतीश का मोदी का सरकार, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। गया का युवा और गया का नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा। 2025 में बदलाव लाएंगे। नीतीश के सरकार में स्कूली बच्चे शराब बेचना चालू कर दिए हैं और कहीं पर 1000 में फूल। और यहाँ जो शराबबंदी का ढोंग रचा जा रहा है, नकली शराब चल रहा है जिससे कितने लाखों लाख गरीब लोगों का जान जा रहा है, और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शराबबंदी नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह की कोई शराबबंदी नहीं है। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। गया जी को लोग तालियां बजा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने अपनी आवाज यहाँ पर बुलंद की है। अभी गया जी से दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।